और बिल गेट्स ने बोला है कि भारत के चुनाव में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होने वाला है चीन का। कैसे? सोशल मीडिया एक बहुत खतरनाक हथियार है, एआई बहुत खतरनाक हथियार है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है, आप सोशल मीडिया का अगर आप बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, तो दुश्मन की पॉपुलेशन का आप मोराल, उसका मनोबल जमीन पर ला सकते हैं। बिल गेट्स तो इंडियन नहीं है ना, वो तो भाजपा का मेंबर नहीं है। बिल गेट्स हाथ में कमल लेके तो नहीं घूम रहा, वो तो नहीं कह रहा आपकी बार मोदी सरकार, वो तो नहीं कह रहा ये सब। वो तो अमेरिकन सिटीजन है, उसको क्या लेना देना कोई भी आए, वो धंधे से मतलब है। उसने बताया कि सर ये हो रहा है, आप देख लो। मेरा काम था आपको बताना, मैं माइक्रोसॉफ्ट रन करता हूं, मैंने आपको बता दिया सर ये हो रहा है, बाकी आपकी मर्जी। वो तो ये बोल के गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों पहले तो मैं माफी चाहता हूं, सैटरडे और संडे को कोई भी कंटेंट आपके सामने नहीं आया। और ये कंटेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बाहर गया था, विदेश गया था दोस्तों। मैं एक दिन के लिए दुबई गया था, मेरी टॉक थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे और उन्होंने बुलाया था, तो मैं वहां पे गया, अपनी टॉक करके वापस आया, कल शाम को पहुंचा। और फिर इस और घर के काम में भी लग गया। माता जी अस्पताल में हैं अभी भी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैं रिकॉर्ड करने के बाद फिर हॉस्पिटल जाऊंगा। माँ इज इन हॉस्पिटल बट शी इज बेटर। तो दोस्तों ये स्टोरी है। अब बड़ा ना चर्चा चल रही है, बिल गेट्स मिलते हैं मोदी जी से और बिल गेट्स ने कई बातें बताई, कई बातें मोदी जी ने उनको बताई, लेकिन एक बात तो है बार बार सामने आ रही है कि चाइना भारत के इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है। वहां पे उल्टा कनाडा भारत को कह रहा है कि भारत हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि चीन कैसे इंटरफेयर कर रहा है हमारे इलेक्शंस में। दोस्तों बात बिल गेट्स की है, तो यानी कि सोर्स ऐसा है जो कि क्रेडिबल सोर्स है। सोर्स ऐसा नहीं है कि किसी जर्नलिस्ट ने कुछ हवाबाजी कर दी ना, इट्स अ वेरी क्रेडिबल सोर्स। और टेक दुनिया में मुझे नहीं लगता कि बिल गेट्स से ज्यादा कोई क्रेडिबल सोर्स हो सकता है। और बिल गेट्स ने बोला है कि भारत के चुनाव में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होने वाला है चीन का। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूंगा, तब आपको पता लगेगा। और फिर दोस्तों आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा युद्ध नीति का। थोड़ा सा दिमाग खुला रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, उन्होंने ये बोला बिल गेट्स ने कि साहब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर करेगा चाइना। चाइना को मोदी जी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। शुरू में मोदी जी ने चाइना के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, आपको पता ही है। शी जिनपिंग खुद आया था अहमदाबाद, वो झूला झूले और सब कुछ जो भी होता है इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम। और ये मोदी जी की आदत रही है। पाकिस्तान के साथ भी पहले उन्होंने यही सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, इनके साथ दोस्ती करके चलो। इसलिए नवाज शरीफ को भी अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया था, इनॉग्रेशन पर बुलाया था। आपको याद होगा 2014 में नवाज शरीफ आया था, फिर मोदी जी भी गए थे। तो मोदी जी ने बोला कि दो हमारे नेबर हैं, दो पड़ोसी हैं, दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम है, चलो एक काम करते हैं, दोनों के साथ दोस्ती करके देखते हैं। मैं पहल करूंगा, कोई बात नहीं। कोई पहल करने से अमन के लिए, दोस्ती के लिए, पहल करने से शांति के लिए कोई छोटा नहीं बन जाता। मोदी जी ने पहल करी है। पाकिस्तान दगाबाज है, वही पहल अटल जी ने करी थी, तो पाकिस्तान ने उनको गिफ्ट में रिटर्न गिफ्ट दी ना, उन्होंने कारगिल दे दिया उनको रिटर्न गिफ्ट में। उसी प्रकार से यहां पे पठानकोट दे दिया, उसी प्रकार से यहां पे उड़ी दे दिया, उसी प्रकार से यहां पे इन्होंने पुलवामा दे दिया। ये रिटर्न गिफ्ट थी पाकिस्तान की, जबकि मोदी जी ने पूरी कोशिश करी थी और बहुत चीजें आउट ऑफ द वे जाके कि यार लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मोदी जी का यह भी स्टेटमेंट आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कंपटीशन होनी चाहिए और हमारे बीच में जो लड़ाई हो वो लड़ाई ऐसी हो कि कौन गुर्बत को यानी कि गरीबी को दूर करेगा। यह बात मोदी जी की ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने यह बोला है कि लैक ऑफ एजुकेशन के खिलाफ लड़ना है। उन्होंने यहां तक बात करी, वो करी थी भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा कोट करा गया कि भारत के मुसलमान क्या, एक हाथ में उसके कुरान शरीफ हो, दूसरे हाथ में उसके लैपटॉप हो, यानी कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम उसको मिलनी चाहिए। दोस्तों कुत्तों को घी हजम नहीं होता और मोदी जी ने यही काम करा कि कुत्तों को, यहां पे मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और चाइना की, कुत्तों को घी खिलाने की कोशिश करी। कुत्तों को ना हजम नहीं होता घी, फिर इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है हमारी डाइट में। पाकिस्तान को फिर समझाया, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, आपको पता है पूरी स्टोरी। आज की तारीख में पाकिस्तान को सांप सूंघ रखा है और मोदी जी ने वादा करा था और वो वादा पूरा करा।
हाथ में कटोरा पकड़ाऊंगा और दुनिया भर में भीख मांगने के लिए मजबूर करूंगा। उनका बड़ा फेमस डायलॉग है कि मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया। आज की तारीख में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको पता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां पे है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब के राजा से भीख मांगने गया है वो कि मालिक अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। है? अच्छा, यहां पे चाइना के साथ भी बड़ी दोस्ती, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार शुरू में कि कोई बात नहीं यार, पड़ोसी हैं, इंसान के बच्चे बनो, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। फिर कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ। उन्होंने कई चीजें ऐसी करी जो बिल्कुल पॉलिसी के खिलाफ, लेकिन हम लोगों को फिर भी ये लगता था यार कि इन्होंने डील साइन करी है। एक्चुअली जो इज्जत वाला आदमी होता है ना, उसको लगता है कि दूसरा भी इज्जत वाला है। ये होता है ना, आप सच्चे हैं, आपको दुनिया भर सच्ची लगती है। आपने बोला यार कमिटमेंट है। 5 हमने अग्रीमेंट साइन करी थी चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, 5 की 5 चाइना ने वायलेट करी। पहले डोकलाम में आंखें दिखाई उन्होंने, फिर उन्होंने तवांग में कुछ एक्शन करने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद चाइना ने जो ड्रामा करा उसके बारे में आपको सुनाई है आप सब लोग। उसका नाम है गलवान, जहां पे हमारे 20 भाई वीरगति को प्राप्त हुए और चाइनीज को दबा के ठोका। अब दोस्तों, चाइना ये सोच रहा है यार कि हमने एक मिसाइल लगाई, इंडिया ने एक मिसाइल लगाई, हमने एक टैंक लगाया, इंडिया ने एक टैंक लगाया, हमने 100 फौजी भेजे, इंडिया ने 100 फौजी भेजे, हमने 1,00,000 फौजी भेजे, इंडिया ने 1,00,000 भेजे। ये मैटर रुकेगा कहां पे? ये मैटर रुके दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ आज की तारीख में आप डी फैक्टो बॉर्डर कह सकते हो, परसेप्शनल है लेकिन कोई बात नहीं, समझने समझाने के लिए डी फैक्टो बोल दें। वहां पे मैंने भी नौकरी करी है यार, मैं था वहां पे, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी रहा हूं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी रहा हूं, दोनों जगह रहा हूं मैं। जब मैं आर्मी में था तब मामला बिल्कुल शांत था, मामला बिल्कुल गर्म हो गया है। चाइना ने पूरी कोशिश करी कि यार दबाव डालो। कौन सा दबाव? हथियारों से मार देंगे, काट देंगे, अटैक कर देंगे। इंडियन आर्मी ने बोला आ जाओ ना यार, क्या चाह रहे हो, हम इनविटेशन दे तुम्हें, आओ, तुम्हें जो करना है करो, हम भी देखते हैं तुम्हें। तो चाइना खिसिया गया। अब चाइना ये कर रहा है कि वॉर बाय अदर मींस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो बिल गेट्स और मोदी जी के बीच में बात हुई। वो मैटर है क्या दोस्तों? इसके पहले कि मैं बताऊं मैटर है क्या दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या होता है। बहुत पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आज मैं फिर आपको संक्षिप्त में बताता हूं, शॉर्ट में बताता हूं, क्रक्स में बताता हूं। ऐसा होता है दोस्तों, 5th जनरेशन वॉरफेयर वो है जहां पे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, एआई और काइनेटिक यानी कि बम पटाखे भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, एक पूरा एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम तैयार करा जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत खतरनाक हथियार है, एआई बहुत खतरनाक हथियार है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है, आप सोशल मीडिया का अगर आप बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, तो दुश्मन की पॉपुलेशन का आप मोराल, उसका मनोबल जमीन पर ला सकते हैं। और यार कोई भी फौज हो, किसी भी देश की हो, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी देश हो, उसकी फौज अपना मनोबल कहां से लेती है? लोगों से। अगर लोग फौज को कहते हैं ना कि भाई आप बॉर्डर पे हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जूझ जाओ दुश्मन से, हम पीछे खड़े हैं यहां पे, आप चिंता मत करो, तो फौजी कहता है यार मेरे देशवासी मेरे साथ खड़े हैं, इससे बड़ी सम्मान की बात क्या हो सकती है? ठोको। एज अ सोल्जर मैं आपको बता रहा हूं फौजी का दिमाग। फौजी को कुछ चाहिए नहीं देशवासियों से, सिर्फ ये चाहिए यार कि मैं जितना देश को मोहब्बत करता हूं, मेरा देश भी मुझसे उतना ही प्यार करे, बस। इससे ज्यादा फौजी की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन बीइंग, उसको और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और वो लड़कट मरेगा, जो भी करना कर देगा फौजी। लेकिन आप ये समझिए कि आपकी फौज के खिलाफ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में कुछ कुछ चीजें चलें। आप सोचिए एक मिनट के लिए, आपकी फौज के खिलाफ चल रहा है और आप विश्वास भी कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, और लगातार दर लगातार कोई चला रहा है आपके खिलाफ, तो आप क्या करोगे? 1000 लोगों के पास वो फेसबुक की पोस्ट पहुंची, 1000 में से अगर 5 ने भी, मैं कह रहा हूं 995 लोगों ने बोला कि गलत है, फेंको इसको, डिलीट मारो, बेकार की चीज है, 5 लोगों ने भी अगर विश्वास कर लिया ना उस पर, 5 लोगों ने, तो बॉस दुश्मन की चाल कामयाब हो गई। वो 5 जो हैं वो 5000 में उसको फैलाएंगे, फिर 5000 में 4500 उसको झूठा करार दे देंगे, लेकिन 500 विश्वास कर लेंगे। वो 500, इस तरीके से सोशल मीडिया में हाइब्रिड वॉरफेयर होता है, झूठा ट्रेंड चलाना। अब एआई की बात चली ना, एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको एआई का,
छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, एआई में मैं ये बोलता हूं कि सरकार ने एक पुल बनाया, ठीक है, सरकार ने एक पुल बनाया और बड़े जोरों शोरों से मंत्री गए, प्रधानमंत्री गए, उन्होंने फीता काटा, इनॉग्रेट करा। मैंने एआई में यह दिखा दिया कि वो पुल जो है वो टूट गया, पुल टूट गया है, और जो इंजीनियर है जिसने पुल बनाया है वो रो रहा है और वो कह रहा है कि यहां पे गलती हुई है, ये हुआ है, गड़बड़ हुई है, बहुत घोटाला हुआ है, और मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं इस बात पे चुप रहूं और ये बहुत गलत है, मैं तो अपना मुंह खोलूंगा। और नीचे एक लाइन चला देगा एआई वाला या दुश्मन, और क्या होगा? लाइन सिर्फ ये होगी कि लेकिन मीडिया ये खबर आपको नहीं दिखाएगा, यानी कि मीडिया भी इसमें शामिल है और मीडिया ने पैसे वैसे खा लिए और मीडिया ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम ये खबर नहीं दिखाएंगे, और खबर पूरी झूठी है, वो पुल वैसे ही खड़ा हुआ है। अच्छा, कौन जाके चेक कर रहा है यार उस पुल को? कोई जाके तो चेक नहीं कर रहा। ऐसी वो 10,000 खबरें चला देंगे, 10,000 खबरें एआई की पूरी टीम बैठी है। अब मैं आपको बताता हूं चाइना ने करा क्या है दोस्तों, लेकिन इसके पहले ना मैं आपको एक मैसेज है आप लोगों के लिए। जैसे इलेक्शन होता है, हम लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस चीज की हेल्थ रहती है ना, किसी भी चीज की, किसी भी डेमोक्रेसी की हेल्थ के कई पैरामीटर्स होते हैं, उसमें एक हेल्थ होती है इलेक्शंस की। तो हेल्थ के बारे में एक मैसेज है छोटा सा, आप बने रहिए दोस्तों। हेल्दी रहना कितना जरूरी है ये बताने की बात तो है नहीं, यहां मैं आपको तमाम खबरों का एनालिसिस देता हूं, तो ये भी जरूर है कि मैं आपको हेल्थ के बारे में भी जानकारी दूं। आप में से कई लोग जिम जरूर जाते होंगे, एक्सरसाइज पे हमें पता है कि प्रोटीन की जरूरत होती है, ऐसे सबसे सही प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो हैं जो इन सप्लीमेंट्स को लेकर जानकारी देते हैं, और क्या वो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं? आपका भाई और दोस्त होने के नाते मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी जो हमेशा हाई क्वालिटी और थॉरली लैब टेस्टेड सप्लीमेंट्स हो वही आपको लेने चाहिए, जैसे कि नेचुरल टीन। नेचुरल टीन के सप्लीमेंट्स, ये सप्लीमेंट्स हाई क्वालिटी एंड थॉरली लैब टेस्टेड हैं। ये ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री हैं और इंडिया का पहला प्रोटीन ब्रांड है जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, जैसे कि स्वीटनेस के लिए यानी कि मिठास के लिए नेचुरल स्वीटनर स्टीविया का यूज और फ्लेवरिंग में सिर्फ नेचुरल फ्लेवर का इस्तेमाल हुआ है। नेचुरल टीन के ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोलोन से टेस्टेड और सर्टिफाइड हैं, जो कि वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के रूल्स को फॉलो करता है। इस टेस्ट से श्योर होता है कि नेचुरल टीन के प्रोटीन में कोई बैंड सब्सटेंसेस जैसे कि स्टेरॉइड्स या डोपिंग सब्सटेंसेस नहीं डाले जाते, और नेचुरल टीन अपने प्रोडक्ट्स को रेगुलरली हेवी मेटल्स टेस्टिंग भी करवाते हैं, इसलिए नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत सेफ हैं। आप सब नेचुरल टीन प्रोटीन के और भी प्रोडक्ट्स जैसे कि विटामिन, ओमेगा 3 भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आप कूपन कोड गौरव का इस्तेमाल करें। ऐसे में इसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें सोच समझ के और थरो रिसर्च करके कीजिए। इसके लिए किसी और की सुनी बात पर भरोसा मत कीजिए। जय हिंद। अब दोस्तों, चाइना किस तरीके से इंटरफियर करता है हमारे इलेक्शंस में, कि क्या उसका प्लान है? ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चाइना ने यही करा था, और चाइना का एक ग्रुप है जिसका नाम है स्टॉर्म 1376 यानी कि स्टॉर्म 1376। इसका एक और नाम है स्पैमोफ्लाज। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि बहुत ज्यादा एक्टिव था, और बिल गेट्स ने एआई का पोटेंशियल डिस्कस करा फॉर सोशल कॉजेज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसने यह भी बोला कि सोशल कॉजेज में एआई काम आ सकता है, लेकिन इलेक्शन इंटरफियरेंस में यह कर सकता है डिसेप्टिव पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है जी, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, यह ऐसा नहीं कि कांग्रेस भाजपा के लिए कर रही है, भाजपा समाजवादी के लिए, ये इंडियंस नहीं कर रहे, ये इंडियंस नहीं कर रहे। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एड बना चाइना में, उस पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं, उसने संपर्क नहीं करा चाइनीज से, वो किसी चाइनीज को नहीं जानता, लेकिन चाइना ने उस, मैं किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, मानिए कि चाइना ने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐड बनाया, और वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐड बनाया उसको पता ही नहीं कि चाइना इसके बीच में। उसने बहुत शानदार ऐड बनाया चाइना ने एआई शेआई का इस्तेमाल करके, और उसके अंदर एक मैसेजिंग है खास, वो उसने भारत के सोशल मीडिया पे इंसर्ट कर दिया, वो ऐड वायरल हो गया। अब आप कितना भी कहते रहिए, आप कितना भी, वो बंदा उस पॉलिटिकल पार्टी का गला फाड़ फाड़ के टेलीविजन पे चिल्ला रहा है कि ये ऐड हमने नहीं दी है, किसी और ने दिया, लेकिन वो तो चली गई, आपके मोबाइल फोन पे आ गई, आपने देख लिया, आपको मजे आ गए देख के, आपने बोला बात तो ठीक कह रहा है। यानी कि 10 बातें करो, 10 बातें करो, 10 में से 5-6 सही बोलो, 3-4 झूठ बोल दो, तो सही के साथ झूठ भी निकल जाता है। दैट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोस्तों। ये देखिए साहब,
चाइना ने यूएस के इलेक्शंस में भी करा था, ताइवान के इलेक्शंस में भी करा था, और ऐसी बात जानी जाती है कि रूस ने भी यूएस के इलेक्शंस में ये सब करा था। 19 अप्रैल को इंडिया के इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और 4 जून को, 19 अप्रैल को शुरू होंगे, 4 जून को इनके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। 7 फेजेस में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि भैया ये हमारी गाइडलाइंस हैं और इस गाइडलाइंस को आप फॉलो करिए, और जो झूठी एड्स चलती हैं खासतौर से एआई को लेके, इनको आप इग्नोर करिए। ओपन एआई रिप्रेजेंटेटिव्स मेट विद द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू डिस्कस मेजर्स। अब दोस्तों यार बात यह है ना कि ये दुश्मन ऐसी चालें चलेगा, और आपको और हमें पता होना चाहिए कि दुश्मन क्या करेगा, राइट? कुछ भी कह सकता है। आप किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का, किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर का आप साफ तौर पे उसका वीडियो बना सकते हैं, और वो पॉलिटिकल लीडर आप ये देखेगा वो गाली गलौज कर रहा है, और ऐसा दिखाएंगे कैमरे में कि किसी को नहीं पता, किसी मोबाइल फोन से खींचा है, वो अपने बेडरूम में बैठा है या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के वो गाली गलौज कर रहा है, बस आपको इतना पता लगेगा। और वो पूरा झूठा वीडियो होगा, उसने कोई गाली नहीं दी, उसने कोई बातें नहीं करी, पूरा झूठा वीडियो बना के आपने डाल दिया। आपको तो लगेगा अरे कितना गंदा आदमी है, ये लोगों के लिए गाली गलौज कर रहा है बैठे बैठे अकेले अपने दोस्त के साथ बात करके, जबकि ना वो पॉलिटिकल लीडर वहां पे है ना उसका दोस्त है। और ये करने की कोशिश चाइना कर रहा है। चाइना एक ऐसा देश जहां पे इलेक्शन होते ही नहीं है, वो भारत के अंदर इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, और पहली बार नहीं, जैसा मैंने बोला, अमेरिका के इलेक्शंस में कर चुका है, ताइवान के इलेक्शंस में कर चुका है, अब उसको खटक रहा है भारत। क्योंकि भारत की सेना जो है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर, एक ने समुद्र में, एक ने हवा में, एक ने जमीन में, बिल्कुल ऐसे करके देख रहे हैं चाइनीज को। अब चाइनीज को समझ में नहीं आ रहा। चाइनीज ने अपनी मिसाइल डाली, कौन, जिंग जोंग पिंग पोंग जो भी मिसाइल है, यहां से लगाया उन्होंने ब्रह्मोस, और बोला साहब अग्नि 5 है और अग्नि प्राइम है, मुंह खोलो बेटा चाइनीज, तुम मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह के अंदर मारेंगे मिसाइल। अब चाइनीज को बात समझ में नहीं आई कि भारत इतना आक्रामक कैसे हो गया, अब कैसे नुकसान पहुंचा है। जो मैं कहता हूं ना हाइब्रिड वॉरफेयर, जो मैं कहता हूं 5th जनरेशन, हाइब्रिड का क्या मतलब है? हाइब्रिड गाड़ियां होती है ना, हम कहते हैं हाइड्रोजन से भी चलती है, तेल से भी चलती है, हम हाइब्रिड कहते हैं, पेट्रोल से भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हाइब्रिड वॉरफेयर वो है जो मिली जुली लड़ाई है। उसमें आपकी मिसाइल भी हैं, उसके वहां पर टैंक्स भी हैं, सबमरीन भी हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट है, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सब कुछ है उसमें। लेकिन उसमें सोशल मीडिया भी है भाई, उसमें सोशल मीडिया भी, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी, उसमें हर एक किस्म का लड़ाई का पहलू है। और सोशल मीडिया, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सोशल मीडिया इज वेरी वेरी डेंजरस। मीडिया अपने आप में, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन चैनल, अखबार, आपने कई ऐसे वेब प्लेटफॉर्म देखे होंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने ऐसे प्लेटफॉर्म जो 24 घंटे भारत की बुराई करते हैं। आप उनको पढ़ेंगे, आपको लगेगा भारत में गड़बड़ी हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि बस सीए लागू हो गया है, सीए लागू होने के बाद सबसे पहले सारे मुसलमानों को इनका एक खुफिया साजिश है, खुफिया साजिश कि सबको देश से निकालो और ताजमहल को बम से उड़ाओ। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बिना सर पैर की बेवकूफी की बातें जिनका कोई तथ्य नहीं है। लेकिन बात वही है ना, 1000 लोगों में फैलेंगी बातें, 5 तो ऐसे गधे होंगे जो विश्वास करेंगे। 1000 में से 5 तो होंगे जो विश्वास करेंगे। 9000, ये जो आपके 995 लोग, 1000 में से 995 लोग तो आपके बोल देंगे क्या बेवकूफी है, हटाओ इसको। लेकिन 5 कोई गधे मिल जाएंगे आपको, और तलाश उन 5 गधों की है। सोशल मीडिया पे 5 ऐसे गधे आपको मिल जाएंगे। एक और बात है सोशल मीडिया की, आपको पता है, सोशल मीडिया में कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है। टीवी चैनल आपको कितनी भी उल्टी सीधी चीजें दिखाए, और कई सारे ऐसे चैनल हैं जो फालतू की चीजें दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो ऊपर बैठा है वो चेक कर रहा है कि यह एक खबर जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। ये होता है, राइट? सोशल मीडिया पे ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। जिसके पास ट्विटर हैंडल है वो खुद एडिटर इन चीफ है भाई। जिसके पास इंस्टाग्राम का एक आईडी है वो खुद एडिटर इन चीफ है, वो डिसाइड करेगा उसको क्या डालना है। अगर ट्विटर को बुरा लगा तो ट्विटर उसको हटा देगा, अगर इंस्टा को बुरा लगा तो इंस्टा उसको वार्निंग दे देगा, लेकिन अदरवाइज कोई इसको रोक टोकने वाला नहीं है, कोई इसको यह बोलने वाला नहीं है कि भाई तुम्हारी न्यूज फेक है। और ऐसे कई सारे यूट्यूबर करते हैं भाई साहब। ऐसा है, मैं किसी का फिर नाम नहीं लूंगा, मोटे पैसे मिलते हैं राजनीतिक पार्टी से, मोटे पैसे, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, जाओ लोगों में जहर फैलाओ, मिलियंस ऑफ व्यूज। भारत के यूट्यूबर चाइना का गाना गा रहे हैं, हमने कवर करी थी ना न्यूज कि भारत के यूट्यूबर चाइना का गाना गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं भाई चाइना का गाना? चाइना में सब ठीक है, जिंगजियांग प्रोविंस में मुसलमानों के खिलाफ कुछ चाइना नहीं कर रहा है, सब कुछ बड़ी शांति है, बड़ा सुख है, क्या डेवलपमेंट है चाइना की। लोग पैसे ले रहे हैं, चाइना के पास पैसे हैं, किसी यूट्यूबर को पकड़ा, बहुत उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, बोला बेटा एक काम करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
ये पकड़ो, हम तुम्हें 50 लाख रुपए देते हैं, 50 लाख रुपए तुम देंगे, तुम और तुम्हारा क्रू जाओगे और तुम चाइना में शूट करोगे, हम तुम्हें आने जाने का टिकट भी देंगे, हम तुम्हें रहने के लिए 5 स्टार होटल देंगे, तुम्हें गाड़ी घोड़ा गाजा बाजा जो चाहिए वो, और जाओ और तुम चाइना की तारीफें करो, और जो तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं उनको चाइना की तारीफें सुनाओ। यानी कि उसके सब्सक्राइबर मान लेंगे कि भाई वो ट्रैवल व्लॉग बना रहा है, वो चाइना में जाके खाना खा रहा है, चाइनीज लोग बड़े अच्छे हैं यार, और उसको ज्यादा कुछ प्रोपेगेंडा थोड़ा ना करना है, उसको यही बताना है कि चाइना, अरे यार ऐसी जो सड़क, ऐसी तो मैंने सड़क नहीं देखी यार, क्या तरक्की है। मैं तो बिल्कुल ये समझता था कि यार गुड़गांव में ऐसा बिल्डिंग है, लेकिन जब मैंने चाइना में देखा तब मुझे पता लगा कि भाई मैं तो गांव में रह, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करके, और बड़े सिंपल वर्ड्स। आपको लगेगा तारीफ ही तो कर रहा है यार, कौन सी बुराई कर रहा है भारत की, बुराई नहीं कर रहा। ये होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आपके दिमाग पे चोट पहुंचाना। और ऐसे कई सारे यूट्यूबर भारत में कर रहे हैं। यही लोग एआई का भी मसाला फैलाएंगे जब बाहर से आएंगे खजूर। दोस्तों एक और खबर है छोटी सी, और खबर यह है दोस्तों कि कनाडा कह रहा है कि भारत उल्टा उनके इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है, और कनाडा ने यह बात बोली है। कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है CSIS, इसने बोला है कि इंडिया भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। भारत ने मना कर दिया, भारत ने बोला कि यह सब बकवास है, हम ये सब करने को नाम खोशें करके। यार कनाडा की क्या पॉलिटिक्स है यार, कनाडा की पॉपुलेशन के, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही क्या है। और ये जो कनाडा कह रहा है ना कि 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करा, इंडियन ओरिजिन वोटर सिंपैथेटिक टू खालिस्तानी मूवमेंट और प्रो पाकिस्तान स्टांसेस। हमने क्या टारगेट करा यार, हमने क्या टारगेट करा? और ये प्रूफ नहीं देना कनाडा ने ना, प्रूफ नहीं देना। हम तो जो चाइना के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो बिल गेट्स ने बोला है। बिल गेट्स तो इंडियन नहीं है ना, वो तो भाजपा का मेंबर नहीं है। बिल गेट्स हाथ में कमल लेके तो नहीं घूम रहा, वो तो नहीं कह रहा आपकी बार मोदी सरकार, वो तो नहीं कह रहा ये सब। वो तो अमेरिकन सिटीजन है, उसको क्या लेना देना कोई भी आए, वो धंधे से मतलब है। उसने बताया कि सर ये हो रहा है, आप देख लो, मैंने, मेरा काम था आपको बताना, मैं माइक्रोसॉफ्ट रन करता हूं, मैंने आपको बता दिया सर ये हो रहा है, बाकी आपकी मर्जी। वो तो ये बोल के गया है। कनाडा को बस एक बात बोलना चाहता हूं यार मैं, और कुछ नहीं बोलूंगा। आप कहते हो ना कि आपके चुनाव में इंटरफेरेंस, आप लोगों ने खालिस्तानी वहां पे पाले हैं, आपके चुनाव में नहीं इंटरफेरेंस हो रहा, आपके देश में इंटरफेरेंस है। क्योंकि ट्रक लोड्स ऑफ खालिस्तानीज आर कमिंग एवरी डे, हर रोज। और अब आपके इमिग्रेशन में भी खालिस्तानी है, आपके पुलिस में भी खालिस्तानी है। एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कनाडा में इतने खालिस्तानी भर जाएंगे कि जो गोरा है, गोरे के हाथ से कनाडा की कमान निकलने वाली है। ये जो जगमीत है ना, जगमीत बनेगा मंत्री, देख लेना, ये बनेगा, 100% बनेगा ये। क्योंकि आपने खुद गलती करी, जस्टिन ट्रूडो ने, इतने खालिस्तानी, और दिमाग से बैल, बिल्कुल खालिस्तानी, बैल के बच्चे, कुछ नहीं पता इनको खालिस्तानियों को। दे हैव नो एजुकेशन, दे हैव नो ग्रूमिंग, दे हैव नो ब्रीडिंग, इनको कुछ नहीं पता। ये खालिस्तानियों को ले लेके आओ और डालो अंदर कनाडा के। अब एक बार उनको सिटीजनशिप मिल गई तो एक वोट उनके पास है। सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे बांग्लादेशी भारत पहुंच जाते हैं ना वोट देने के लिए, रोहिंग्या पहुंच जाते हैं यहाँ पे वोट देने के लिए, कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज उनको आई कार्ड दे देती हैं, आधार कार्ड दे देती हैं। वही गेम कनाडा में हो रहा है। तो दिस गेम इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया माय फ्रेंड्स, दिस इज एवरीवेयर। हर जगह ड्रामा हो रहा है आजकल। रणीवे दोस्तों, अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों पहला सवाल है विशु का। जय हिंद मेजर सर, आई एम विशाल। नमस्कार विशाल जी और जय हिंद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने देश में या अपने पड़ोसी में कुछ लीडर इलॉजिकल भाषण देकर जनता को गुमराह कर देते हैं और जनता भी गुमराह हो जाती है, सर ऐसा क्या कोई लोकतांत्रिक देशों में भी होता है? सर अगर होता है तो इसके उपाय क्या हैं जिससे जनता फालतू की बातों में ना आए? वो देखिए जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विशाल जी। लोग करेंगे, लोग अपनी बात करेंगे। आपको कितना विश्वास करना, आप किसी के मुंह पे टेप तो नहीं लगा सकते कि नहीं इसकी बातें इलॉजिकल है, इसको रोको। भारत का संविधान अगर आपको आजादी देता है बोलने की, कई लोग हैं ऐसे सोशल मीडिया पे जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो विशाल जी ऐसा सोशल मीडिया पे कई लोग ऐसे उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कुछ, नथिंग, नॉट एट ऑल। मैंने बोला ही नहीं। उसकी मर्जी है यार, उसकी मर्जी है। जब गलत करेगा कानून तोड़ेगा, पुलिस है वहां पे। हु इज गौरव आर्या? मैं कौन होता हूं? हाँ, अगर देश के खिलाफ बोलेगा आई विल एक्सपोज हिम। इतना ही अपना मामला। लोग बोलते हैं, हमें खुद इतना मेंटली मैच्योर होना चाहिए कि क्या फिल्टर हमें करना है, क्योंकि देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन नाउअडेज। संकेत ठाकुर, जय हिंद मेजर सर। जय हिंद संकेत जी। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को मारा है, तो पहली बात तो वो सब पाकिस्तानी पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? क्या भारत इस बात के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केस नहीं कर सकता कि फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए?
नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो जो आतंकवादी पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी ठोके हैं, तो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तानी ही हैं। ये जितने भी टेररिस्ट हैं दे आर पाकिस्तानी सिटीजन, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो कहां जाएंगे? उनका घर है। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ टेररिस्ट एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्काउंड्रल्स एंड बेगर्स एंड ऑल काइंड ऑफ पीपल। जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है सारे के सारे पाकिस्तान में। तो वो कहां जाएंगे? उनका तो घर है, उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान। दे आर देयर ओनली। भारत जो कर रहा होगा, आई एम श्योर भारत को कहना चाहिए। और ग्रे लिस्ट में गया था पिछली बार पाकिस्तान जब, तो बड़ी मुश्किल से निकला, 4-4.5 साल रहा अप्रोक्सीमेटली। इस बार फिर जाएगा। सूर्य गुठुला, जैन मेजर, व्हेन मोसाद कैन किल एंटी इजराइल एंड वेस्टर्न वर्ल्ड कैन एलिमिनेट देयर ओन एलिमेंट्स एंड सेट क्वाइनली, व्हाई आर दे बार्किंग इफ एंटी इंडियंस आर एलिमिनेटेड? प्लीज एक्सप्लेन देयर हिपोक्रेसी। नहीं, हर समय देखिए बात यह होती है कि नैरेटिव कौन कंट्रोल कर रहा है। गार्डियन कहां का अखबार है? पाकिस्तानी न्यूज़पेपर तो नहीं है। जो गार्डियन ने बोला वो तो पाकिस्तानी अखबार बहुत पहले से कह रहे हैं। वहां पे तो अगर पेड़ से आम गिर जाता है वो कहते हैं कि राह की साजिश है, राह की। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी तो बकवास करते रहेंगे। आपके जो सो कॉल्ड दोस्त हैं ना, सो कॉल्ड आपके फ्रेंड्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात खास तौर पे कर रहा हूं, रूस ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करता। रूस ना, एक बात ध्यान रखना, रूस छिछोरी हरकतें नहीं करतेगा। रूस सीधा कांड करता है। रूस जब काम करेगा तो फिर सीधा यूक्रेन के अंदर घुस गया, फिर वो बड़े कांड करता है। रूस ये छिछोरी हरकत वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं। इसको ये बोल दिया, ये चेन छीन ली, मोबाइल छीन ली, इस टाइप की हरकतें। तो ये वैसी हरकत है, ये गार्डियन वाली। डॉक्टर हर्षल मेहता, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। अरे वाह, जय बजरंगबली की। मेजर साहब, जय हनुमान। आज का मेरा दो टूक सवाल यही है कि जैसे चीन हमारी संप्रभुता और सार्वभौमत्व को नहीं मानते हुए नए नए नक्शे जारी करता है, ठीक उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्या भारत को भी स्वतंत्र तिब्बत के विस्तार को नक्शों द्वारा यूएन जैसे मंच पे क्यों नहीं उठाना चाहिए? आखिरकार चीन प्रोपेगेंडा की ही लड़ाई लड़ता चला आया है, तो भारत क्यों नहीं अपने पक्ष में पूरे दमखम के साथ? देखिए ना, दो चीजें हैं हर्षिल। पहली बात तो यह है कि बात तिब्बत की ही नहीं है। चाइना को हर जगह भारत काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। हमारी ये कमजोरी है, भारत की बात कर रहा हूं। हमारी ये कमजोरी है कि ये जो चाइना को काउंटर करने वाला जो मैटर शुरू हुआ है ना, ये 7-8 साल पहले शुरू हुआ है हमारा। इसके पहले चाइना को हमारी सरकारों ने फैसिलिटेट ही करा था, उनकी आवभगत करी थी। आ जाओ भाई बैठो, क्या खाओगे आप? कि नहीं, मीठा दोबारा लो, मजा नहीं आया है हमें, एक बार और मीठा लो। कितने हजारों स्क्वायर किलोमीटर ऑक्सीजन की देके बैठे हैं, राइट? ये जो है कि चाइना की टांगें तोड़ना, ये प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है। ये प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, इसके पहले थोड़ा था ये प्रोग्राम। 76 सालों से ये प्रोग्राम, अभी ये मोदी सरकार आई है तब से इन लोगों ने एक्सीलेटर पे पैर रखना शुरू करा है। इसके पहले तो हाँ कोई बात नहीं, ले गया, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज। ये किसने बोला था? जरा चेक करिए इंटरनेट पे। और दूसरी चीज है कि इनको कॉर्नर करना, चाइना को कॉर्नर करा जा रहा है। जो लेटेस्ट थप्पड़ भारत ने मारा था ना, आप, मुझे पता है आप, ये जो कमेंट है डॉक्टर हर्षिल मेहता, ये आप अहमदाबाद से लिख रहे हैं। आपके अहमदाबाद का एक बंदा है गौतम अडानी, नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है? हाइफा पोर्ट ले लिया गौतम अडानी ने। चाइना का उस दिन इतने आंसू निकले हाइफा पोर्ट खरीदने के बाद। गौतम अडानी ने हाइफा पोर्ट ले लिया, चाइना रो रो के, चाइना का रो रो के कपड़े फाड़ लिए चाइना ने। तो ऐसी बात नहीं कि भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है भारत। और आपको समय लगेगा कैचअप करने के लिए जो चाइना का गेम है, क्योंकि चाइना के अंदर ना, मुझे कहना नहीं चाहिए बात, मुझे खुद कहते हुए बुरा भी लग रहा है, थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। चाइना के अंदर ना गद्दारी का स्कोप नहीं है। चाइना के अंदर स्कोप ही नहीं है। यहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बहुत कुछ चलता है इंडिया में। चलता है, हम क्या करें? तो दोस्तों, ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि नेचुरल टीन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक करिए, गौरव का प्रोमो कोड जरूर इस्तेमाल करिए और ओरिजिनल सप्लीमेंट इस्तेमाल करिए जो कि आपके लिए हेल्दी है। तो दोस्तों, यहां पे वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद,
वंदे मातरम, भारत माता की जय।